हर बार की तरह स्वतंत्रता दिवस पर कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं होगा, पर फिर भी देश का हर नागरिक अपने मन से उसी हर्षोल्लास के साथ देश की आजादी के 74 साल का जश्न मनाएगा। TSN सीनियर सेकेंडरी स्कूल लोहागल अजमेर कोरोना काल में अब पाएं एनुअल फीस पर 6,000 रूपए की छूट। टोटल फीस 18,000 रूपए फॉर क्लासेस 11 साइंस कॉमर्स आर्ट। नो एडमिशन फी, नो लैब फी, फ्री एक्टिविटी। जय हिंद, मैं ललित खत्री और आप देख रहे हैं MTTV इंडिया। 15 अगस्त 2020 को भारत अपना 74वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है। इस बार ये मौका ऐसे समय आया है जब हमारा देश अलग अलग मोर्चों पर युद्ध लड़ रहा है। एक तरफ कोरोना का खतरा, एक तरफ पाक की नापाक हरकत और एक तरफ चीन की चाल, वहीं दूसरी तरफ बिगड़ती आर्थिक व्यवस्था। इस बार हर बार की तरह स्वतंत्रता दिवस पर कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं होगा, पर फिर भी देश का हर नागरिक अपने मन से उसी हर्षोल्लास के साथ देश की आजादी के 74 साल का जश्न मनाएगा। 15 अगस्त 1947 को लंबे संघर्ष के बाद और एक भारत के एक अभिन्न अंग के अलग होने के दुख के साथ हमें अंग्रेजों से स्वतंत्रता मिली, और इस बमुश्किल मिली आजादी के बाद भी कई ऐसे मौके आए जब पड़ोसी मुल्कों ने हमारी धरती पर बुरी नजर डाली, मगर भारत के बुलंद हौसलों के आगे उसे अधिकांश बार हार माननी पड़ी। बीते 7 दशकों की बात करें तो भारत को अपनी सीमाओं की सुरक्षा करते हुए चीन और पाकिस्तान से कई बार युद्ध लड़ना पड़ा। अभी हाल ही में चीन की घुसपैठ भी इसी का ताजा उदाहरण है, जिसे भारतीय जवानों ने बराबर की टक्कर देते हुए नाकाम किया। मगर वर्तमान हालातों को और लगातार बढ़ती चुनौतियों को देखते हुए यह आकलन करना बेहद जरूरी हो गया है कि आखिर अन्य देशों के मुकाबले हम कहां खड़े हैं और आजादी के इन 7 दशकों में हमारी सैन्य ताकत कितनी बड़ी है। साथ ही यह जानना भी बेहद जरूरी है कि कौन सी ऐसी चुनौतियां हैं जिन्हें अभी भी दूर करना बाकी है और बाकी देशों की ताकत क्या है। चलिए हम जानते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि अन्य देशों के मुकाबले कितनी है हमारी यानी भारत की ताकत। लेकिन उससे पहले हम ये जानते हैं कि दुनिया के देश जो हमसे बेहतर है उनकी क्या स्थिति है। अमेरिका, जिसकी सेना को दुनिया की सबसे ताकतवर सेना माना जाता है, अमेरिका के पास वायुसेना के पास 5वीं पीढ़ी के कई अत्याधुनिक श्रेणी के लड़ाकू विमान हैं। अमेरिकी वायुसेना के पास 187 F-22 लड़ाकू विमान हैं। बेहद ताकतवर माने जाने वाले F-35 लड़ाकू विमानों के साथ अमेरिकी वायुसेना के पास कुल 13,362 विमान हैं, जिनमें से 1,962 लड़ाकू विमान, 2,820 हमलावर विमान और 973 हमला करने वाले हेलीकॉप्टर है। इसके अलावा 5,800 युद्धक टैंक भी उनके पास है। वहीं समुद्री सुरक्षा की बात करें तो उनके पास कुल 416 युद्धक पोत है, जिनमें से 20 एयरक्राफ्ट कैरियर और 10 युद्धक पोत और 67 पनडुब्बियां हैं। इधर दुनिया में ताकत के मामले में दूसरे नंबर पर आने वाला रूस है, उसके पास सबसे ज्यादा टैंक है। रूसी वायुसेना के पास विमानों की बात करें तो उसके पास अमेरिका से बहुत ही कम लगभग 3,914 विमान है। इनमें से 818 लड़ाकू विमान है। इसके अलावा 416 हमलावर विमान, 511 हमलावर हेलीकॉप्टर है और 20,300 युद्धक टैंक है। रूस के पास 352 जलपोत है, जिनमें से सिर्फ एक ही एयरक्राफ्ट कैरियर है। उसके पास 62 पनडुब्बी है, 9 युद्धपोत है, 13 विध्वंसक पोत है और 78 मालवाहक पोत है। अब अगर हम भारत की बात करें तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के मुताबिक सैन्य शक्ति के मामले में भारत का नंबर आता है 4था। भारत लगातार अपनी हवाई ताकत को बढ़ाने की कोशिशों में जुटा हुआ है। इसी के तहत हाल में भारत आए राफेल विमान वायुसेना के बेड़े में भी शामिल हो गए हैं। हमारे पास 2,185 विमानों में से 708 मालवाहक जहाज है, जिसकी हमारी सेना को अत्यंत आवश्यकता है। भारतीय वायुसेना के पास 590 लड़ाकू विमान है, जबकि 804 हमलावर विमानों की श्रेणी में आते हैं। इसके अलावा 15 हेलीकॉप्टर, 708 मालवाहक विमान और 4,426 युद्धक टैंक है। इस मुताबिक पाकिस्तान तो हमसे हर मसले में बहुत पीछे है। यदि हम तुलनात्मक रूप से देखें तो हवाई ताकत में भले ही अमेरिका सबसे आगे है, लेकिन सक्रिय सैनिकों की क्षमता के मामले में ड्रैगन यानी चीन इस समय सबसे आगे है। चीन के पास वर्तमान में 21,83,000 सक्रिय सैनिक है, जबकि 5 लाख आरक्षित सैनिक है। सक्रिय सैनिकों के मामले में भारत का नंबर आता है दूसरा। भारत के पास 13,62,500 सैनिक है, जबकि 28 लाख आरक्षित सैनिक है। अमेरिका इस मामले में तीसरे नंबर पर आता है, उसके पास 12,81,900 सक्रिय सैनिक है, जबकि उत्तर कोरिया के पास है 12,80,000 सैनिक। और 5वें नंबर पर रूस आता है, जिसके पास 10,13,628 सैनिक है। अमेरिका की पाकिस्तान की बात करें तो उसके पास में है 6,54,000 सैनिक है। चौथे नंबर पर होने के बावजूद भारतीय सेना में देशभक्ति का जज्बा है।
अन्य देशों की तुलना में सबसे अधिक। और इस स्वतंत्रता दिवस के मौके पर एमटीटीवी इंडिया को गर्व है अपनी इस सेना पर, क्योंकि जब तक हमारी सेना है तब तक हम आश्वस्त है अपने देश की सुरक्षा को लेकर।